हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस दूसरे अनुभव के वीडियो में पहले अनुभव के वीडियो में हमने सुना कि कैसे एक यंग कुमार का जीवन पूरी तरह से इस संस्था के ज्ञान के चलते बर्बाद हो गया। इस वीडियो में हम सुनेंगे कि कैसे इस संस्था के चलते एक गृहस्थ परिवार का पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। वे अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखते हैं। मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो ब्रह्मा कुमारियों की वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मेरी शादी 2007 में हुई, लेकिन हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वसंत नगर में पास में ही एक ब्रह्मा कुमारीज केंद्र है। मेरी वाइफ पहले से ही इस संस्था से जुड़ी हुई थी और उस केंद्र पर जाती थी। वहां की ब्रह्मा कुमारी बहनें धीरे धीरे मेरी वाइफ का ब्रेन वॉश करने लगी, जिससे मेरी वाइफ लेखराज बाबा और वहां सिखाए जाने वाले ज्ञान के बारे में सोचने लगी। बहनें उसे विश्वास दिलाने लगी कि यदि आप बाबा का ध्यान करेंगे तो ही आपको संतान होगी। ब्रह्मा कुमारी बहनें मेरी वाइफ को बर्बाद करने के लिए कई तकनीक आजमाती थी। बहनें उसे रोज मुरली पढ़ने, बस बाबा के गाने सुनने और केवल बाबा के बारे में ही सोचने को कहती। वे उसे कई बार मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ लिखने के लिए मजबूर करती। कई सारी क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के बाद आखिर हमें एक बच्चा हुआ। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मेरी वाइफ को यह विश्वास दिलाया कि यह बाबा के कारण ही तुम्हें बेटा हुआ है। उसके बाद मेरी वाइफ इस संस्था की और केंद्र बहनों की अंधभक्त बन गई। बीके बहनें जब भी मुझसे कुछ करने को कहती तो मेरी वाइफ हमेशा उसे करने को तैयार हो जाती। कई बार उसने बाबा को चढ़ाने के लिए पैसे भी मांगे। इसके बाद मेरी वाइफ रोज ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर बाबा का ध्यान करती थी। उसके बाद उसने प्याज और लहसुन खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी नहीं खिलाया। उसने मेरे साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहनें उसे पवित्र रहने के लिए मजबूर करती थी। जब भी मैं केवल उसका हाथ ही छूता तो भी वह मना कर देती थी कि मैं योग में हूँ, मुझे मत छुओ। इसके अलावा उसने मेरे घर वालों से भी संबंध नहीं निभाए और मेरे बेटे को मेरे रिश्तेदारों से मिलने से भी मना करती थी, जिस वजह से घर में हमेशा झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारीज के कारण घर में अशांति आने लगी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी की एक बीके के साथ कुछ चैट्स देखी जो बहुत ही आपत्तिजनक थी। मुझे बहुत धक्का लगा कि इस संस्था में इतना ढोंग है। एक तरफ आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया और पति के साथ कोई संबंध नहीं रखा और पवित्रता का पालन किया, और दूसरी तरफ आप बीके के साथ चैट कर रही हो। जब मैंने यह बात ब्रह्मा कुमारी बहन को बताई तो वह कुछ नहीं बोली। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह मेरी पत्नी से कुछ कहेगी। तब से इसकी छवि मेरे दिमाग में आ गई है। 2 साल पहले मेरी वाइफ मेरे 5 साल के बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। उसने स्कूल को मेल भेजा और मेरे बेटे का सर्टिफिकेट बनवा लिया और दूसरी जगह उसका दाखिला करवा दिया और मुझे बताया भी नहीं। अब वो पूरी तरह से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई है। उसने YouTube में अपना एक चैनल भी बनाया है और उसमें मुरली का पाठ करती है और अब तक 100 से अधिक वीडियो बना चुकी है। उसने एक ऑपरेशन के बाद अपना गर्भाशय भी निकलवा लिया है ताकि ब्रह्मा कुमारीज में रहते सेक्स डिसऑर्डर की अनुभूति ना हो। अब वह मेरे बेटे को भी ब्रह्मा कुमार बना रही है, उसे ध्यान की विधि सिखा रही है और ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षा दे रही है। पिछले 2 वर्षों में मैंने उसे पाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वह नहीं आ रही है। कभी कभी मैं अपने बेटे से बात कर लेता हूँ। कुछ सेकंड बात करने के बाद वह बहाना बनाकर फोन रख देता है। उसने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया और मेरे खिलाफ भड़काती रहती है।
तो अब मैं अदालत की शरण में गया हूँ। मेरा अनुरोध है कि इस संस्था की शिक्षाओं को जांचा जाना चाहिए। इससे कई परिवार परेशान हो रहे हैं। अगर ब्रह्मा कुमारी संस्था की जांच होगी तो मैं आप सभी का बहुत आभारी रहूंगा। इतने वर्ष के संस्था के साथ के ऐसे अनुभव के बाद उन्होंने इस संस्था के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। वे लिखते हैं, मैं आपका ध्यान ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर दिलाना चाहता हूँ। कुछ प्रमुख बिंदु नीचे हैं। पहला, ये संगठन हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये संगठन अपने केंद्र के बाहर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर लगाकर हिंदुओं को भ्रमित करता है कि यह हिंदू संगठन है, लेकिन अंदर किसी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं होती। दूसरा, ज्यादातर हिंदू महिलाएं ही इनके केंद्रों पर जाती हैं। केंद्र में रहने वाली बहनें उन महिलाओं का ब्रेन वॉश करती हैं और उन्हें हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना बंद करवाती हैं। वे शिव और शिवलिंग की पूजा नहीं करने के लिए कहती हैं, बल्कि वे एक बिंदु बताती हैं और कहती हैं कि यह शिव है। केंद्र की बहनें विवाहित महिलाओं को सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती हैं, जो कि हिंदू परंपरा के अनुसार अशुभ है। तीसरा, इस संस्था के लोग अपनी मीठी और अच्छी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों को अपने भ्रम में फंसाते हैं, लोगों को सृष्टि के विनाश की तारीख बताते हैं और सलाह देते हैं कि जिन लोगों ने राजयोग साधना की है वे इस दुनिया के विनाश से बच जाएंगे। वर्ष 1932 से लेकर अब तक ये लोग 11 बार डरा चुके हैं कि अभी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। चौथा, वे अपने केंद्र पर आने वाली अविवाहित लड़कियों को शादी का डर दिखाते हैं और विवाहित लड़कियों के मन में उन्हें तलाक देने के लिए दबाव डालते हैं। ये सारी बातें मुरली में ही लिखी होती है, जो वहाँ की बहन उन्हें रोज पढ़ने के लिए कहती है। साथ ही उनसे नोट्स भी बनवाती है और बार बार दोहराने के लिए मजबूर करती है। पांचवा, ये लोग ग्रहण का लालच देकर बाबा के चढ़ावे के नाम पर मोटी रकम ले लेते हैं। छठा, इस संगठन में शामिल होने के बाद महिलाओं का ब्रेन वॉश्ड किया जाता है, जिसके कारण हाउसवाइफ्स अपने बच्चों के साथ अपने पति का घर छोड़ देती हैं या तलाक के लिए जबरदस्ती पैसा लेकर इस संगठन को दे देती हैं और अपने ही पति के जीवन को नर्क जैसा बना देती है। इन सब बातों के रहते बच्चे माता और पिता दोनों के प्यार से वंचित रह जाते हैं, जिससे बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। तो सुना दोस्तों आपने, तो ऐसी संस्था से जुड़ने से पहले सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब संस्था या संस्था से जुड़े लोग उनके ज्ञान के मुताबिक कहेंगे कि यह तो इस परिवार की ही गलती होगी, या कहेंगे उस परिवार के कर्मों का फल है, या कुछ नहीं तो कह देंगे ड्रामा, लेकिन कभी यह नहीं स्वीकार करेंगे कि इनकी वजह से ऐसे कई सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। थोड़ा तार्किक रूप से सोचिए, जो महिला तथाकथित भगवान की इस संस्था से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि वो ज्ञान का प्रचार भी YouTube से कर रही है, लेकिन अपने ही घर में ऐसी स्थिति है, तो वो ज्ञान कितना सही हो सकता है? क्या ईश्वर ऐसा ज्ञान सुनाता है? संस्था तो खुद ही कहती है, पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन। अब खुद का जीवन ही ऐसा बना दिया हो, वो व्यक्ति विश्व को क्या ज्ञान देंगे? इस परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार कौन? हस्बैंड, वाइफ या ब्रह्मा कुमारी बहनें? क्या संस्था और संस्था को संभालने वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं? ये कैसा लॉजिक है, कैसा तर्क है? वो कहते हैं उनका भगवान दया का सागर है, रहम दिल है,
तो क्या ये है उनकी रहमदिली, उनकी दया? एक व्यक्ति का अपना परिवार ही बिखर गया और भगवान रहम दिखाने एक बार भी नहीं आए, और वे कहते हैं हमारे यहाँ स्वयं भगवान आते हैं। और दोस्तों, इन सब में उस बच्चे का क्या दोष जिसको अपने पिता की पालना ही नहीं मिल रही। संस्था में इनका भगवान इनको कहते हैं कि अगर संस्था या परिवार के बीच में से कोई एक को पसंद करने की नौबत आए तो परिवार को छोड़ दो, लेकिन उनके तथाकथित भगवान और उसकी संस्था को नहीं छोड़ना। इसके कुछ सबूत उनकी मुरली में से ही आपको दिखा रही हूँ। 1 मार्च 1968 की मुरली में उनके तथाकथित भगवान कहते हैं, पति को भी देखते हुए समझते हैं ये तो पुराना शरीर है, हमको तो अभी बेहद का बाप यानी भगवान मिला है, विश्व का मालिक बनना है। ये पाए पैसे वो क्या करेंगे? पति को देखते हुए नहीं देखते हैं। अगर बाप यानी भगवान को याद नहीं करते हैं तो उनसे नफरत आती है, क्योंकि हंस और बगुला यानी पति और पत्नी हो गया ना, वो हो गया रावण संप्रदाय दुश्मन। परंतु इसमें बड़ी ताकत चाहिए। कितनी मारे खाती है। कोई तो कहते हैं बाबा यानी भगवान इनको यानी पति को कुछ बुद्धि दो तो हमारे बंधन टूटे, या तो इससे मर जावे। इसने हमको बहुत तंग किया है। अज्ञान काल में लौकिक बाप का भी बच्चा नालायक होता है तो कहते हैं इससे तो यह मर जाता। बेहद का बाप यानी भगवान भी ऐसे ही कहते हैं। फिर समझते हैं इनके तकदीर में जो होगा वही होगा। बाप यानी भगवान तो कहेंगे इतना तंग करते हैं तो अपने घर चले जाए तो अच्छा। इसी तरह 2 मार्च 1968 को कहते हैं, कोई स्त्री पुरुष से एक ज्ञान में है तो कहते हैं बाबा दूसरा पति ठीक नहीं है, झगड़ा चलता है, इसको भी ठीक करना पड़े, नहीं तो खिटखिट होगी, गाड़ी ठीक से न चलेगी, 1-2 को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, या तो उनको यानी पति को आप समान बनाना है या फिर मोह छोड़ देना चाहिए। और 20 नवंबर 1968 में कहते हैं, रात दिन जितना हो सके बाप यानी भगवान को बहुत प्यार से याद करना है। मोस्ट लवली बाप है, पति को अभी मोस्ट लवली नहीं कहेंगे, वो तो और ही बड़ा दुश्मन है। ऐसा और भी बहुत बार मुरलियों में कहा गया है, लेकिन एक एक पढ़ने जाऊंगी तो वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ और ही ऐसे मुरली के रेफरेंस आपको दिखा देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, या फिर इन मुरलियों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आप ही बताइए, क्या भगवान कभी ऐसा कह सकते हैं? क्या स्वयं भगवान की संस्था ऐसे कार्य कर सकती है? क्या ये सही है? और ही ऐसे कई सारे लोगों के अनुभव जिनका जीवन इस संस्था के चलते बर्बाद हुआ है, आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।